अच्छा, आपने बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ को विज़िट किया, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी आप देख चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर आप पिछले 15 से 20 साल आपको हो चुके हैं, यहाँ पे आप डिफरेंट कॉलेजेस, स्कूल्स के अंदर सर्व कर रहे हैं। कौन-सा ऐसा मेन गैप है जो आप समझते हैं कि जो हमारे दरमियान में आ रहा है? देखिए सबसे पहली बात ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं अब्रॉड में एजुकेशन सिस्टम है उससे इंटायरली डिफरेंट है। हुँ, मैं अगर ये कहना चाहूँ कि हम लोग तो अपने डेस्टिनेशन को डिफ़ाइन ही नहीं कर पा रहे हुँ, कि हम बच्चों को क्या देना चाह रहे हैं। एग्ज़ैक्टली गोल ही सेट नहीं। गोल ही सेट नहीं हो रहा हमारा। हम अभी तक कभी बच्चों को ये करिकुलम सेट नहीं हो रहा। हुँ, हमारी बुक्स चेंज होती हैं और हुँ, सेकंड ये है कि वी डोंट नो कि व्हाट शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन फैक्ट। हुँ, कभी हम लोग ये कहते हैं कि यार उर्दू में पढ़ाना चाहिए, कभी इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए। हमें हुँ, तो इस चक्करों में लगे हुए हैं आज तक। बाहर में जो है वो ये फ़र्क है कि उनका बच्चा जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में और जो बाहर का है उसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। ओके। वो किसी भी कंट्री में बच्चा पढ़ रहा है वो ये नहीं आप कह सकते कि वो क्रैमिंग सिस्टम के तहत वो चल रहे हुँ, होते हैं। वो जो टेक्नोलॉजी और द डिमांड ऑफ द टाइम है उसको साथ लेके चल रहे होते हैं। ऐसे ही है। हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं वो सिर्फ बुक्स से रिलेटेड होते हैं। हुँ, बेसिकली अगर मैं ये आपको कहना चाहूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो हम कर ही कुछ नहीं रहे। हमारा बच्चा तो जस्ट ये करता है कि वो लर्न करता है और उसको पेपर में जाके रिप्रोड्यूस करके आ हुँ, जाता है। वही लर्न किया वही लिख के आ जाता है। अगर वो उससे बाहर कुछ आ जाता है तो उसे कुछ भी नहीं आता। ऐसे ही है। तो ये जब तक हम लोग इस चीज़ को चेंज नहीं करेंगे हुँ, तो हम वो बाहर के कंट्रीज़ जो हैं उनकी दौड़ में शामिल नहीं हो सकते। हुँ। अच्छा, इसी के अंदर मैं बात करता हूँ, जिस तरह से अब उनकी तो नेटिव लैंग्वेज है ना, ठीक है? वो एक नेटिव लैंग्वेज है, उन्होंने इंग्लिश में वो पैदा ही हुए हैं, वो इंग्लिश बोल रहे हैं, सीखे भी इंग्लिश हैं, आगे उन्होंने लर्निंग भी इंग्लिश के अंदर ही करनी है। सही। अब हम है ना, हमारी ये नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो एग्ज़ैक्टली। ये भी एक गैप है। हुँ। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो इस प्रॉब्लम को क्यों नहीं सॉल्व कर रहा? एक बच्चा जो 10 साल लगा रहा है, एक मैट्रिक तक पहुँचने में, मैं तो समझता हूँ 12 से 13 साल लगा रहा है। इस गैप के अंदर हम सिर्फ़ एक लैंग्वेज ही उनको नहीं सिखा पा रहे। देखें तंज़ील साहब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हमारा फ़ोकस नहीं है। हुँ, अ, हम स्कूल्स में क्या काम करवा रहे हैं? हम स्कूल में ये काम करवा रहे हैं कि हम इंग्लिश को एज़ अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। ऐसे ही है, हम इंग्लिश को एज़ अ लैंग्वेज ट्रीट नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। जो वर्ल्ड डिमांड है इस वक्त हमारे पास वो आपको इंग्लिश एज़ अ सोशल लैंग्वेज आनी चाहिए। हुँ, हमारे बच्चों को इंग्लिश एज़ अ सोशल लैंग्वेज नहीं आती। हुँ, आप देखिए हमारा बच्चा जो है वो मैट्रिक है कि वो एफएससी का है, वो इतना कुछ याद करता है। हुँ, वो तो ऐसे ही है। डेफ़िनेटली आप देखें इतनी बड़ी-बड़ी समरीज़ याद करता हुँ, है, बड़े-बड़े एसेज़ याद करता है। जी, और आप मुझे ये बताएँ कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑल दोज़ थिंग्स इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ़? नथिंग, नॉट कुछ नथिंग। भी नहीं कुछ नज़र नहीं भी आ नहीं है हमारे पास है। रहा। ऐसे ही तो वो बच्चा उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है? देखिए ना जब है। हुँ, उसकी एप्लीकेशन नहीं है जी, तो वो बच्चा कैसे सक्सेसफुल होगा? हुँ, आपको ज़रूरत कुछ डिफरेंट है और हुँ, कर कुछ डिफरेंट रहे हैं। तो हमारे पास शुरू से ही हुँ, हुँ, हमें ये चाहिए कि जो हमारी इंग्लिश है हुँ, उसको एज़ अ लैंग्वेज ट्रीट किया जाए। बेहतरीन। उसका डेफ़िनेटली बच्चों में फिर ग्रूमिंग आएगी, हुँ, शुरू से ही हम लोग उसको ट्रीट करें। हुँ, हुँ। अच्छा, मैं समझता हूँ कि जब तक हमें ना गोल्स क्लियर नहीं होंगे ना, नहीं या होंगे, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आएगी ना, नहीं आएगी। तो इसको हम किस तरह से फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? जब हमें वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो एक स्टूडेंट उसको अचीव नहीं कर पाएगा, मैं नहीं समझता। हुँ, तो ये जो मेन गैप है ना, मैं समझता हूँ हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, हुँ। वो इस टाइम पे फिल करना बहुत ज़रूरी है। जी, अच्छा, ऐसे मेरा ही। जो क्वेश्चन है, इसकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जी। इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है इस टाइम पे? हमें क्यों सीखनी चाहिए? थोड़ा इस पे डिटेल में बात कीजिएगा। जी, देखें इंग्लिश जो है ये हमारे पास मैं ये समझता हूँ कि ये इट वर्क्स लाइक अ ब्रिज इन फैक्ट हुँ, बिटवीन द टू पीपल कि अगर आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं नॉट हुँ, ओनली हियर इन ओन कंट्री हुँ, वर्ल्ड वाइड अगर हम किसी से बात करना चाहते हैं तो हुँ, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ऐसे ही। अब अगर इंटरनेशनल लैंग्वेज हमें नहीं आती हुँ, तो हम अपना मैसेज कैसे कन्वे कर पाएंगे? एग्ज़ैक्टली। सेकंड ये है कि मैसेज कन्वे करना तो हमारा सेकंड बात है। हुँ, सबसे पहले तो आप उनके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें ना। तो हाँ। अंडरस्टैंड वो अगर आपसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं और आप उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे वो सॉरी, आपकी बात कट कर रहा हूँ। फिर वही बात पेजेज़ पे आ जाएगी ना कि हमने पेज पेजेज़ को पढ़ना है सिर्फ़। पढ़ना है बस, तो वो जो है वो बात बिल्कुल आपने
सही कही है। तो मुझे इस पे बड़ा अच्छा वो वाक़या याद था कि हमारे बच्चे जो है ना वो जस्ट टू द पॉइंट ही होते हैं, बस वो ये क्वेश्चन आएगा तो ये जवाब देना है, ये आएगा तो ये होगा। तो लेकिन बात ये है कि इंग्लिश की जो इम्पोर्टेंस इस वक्त हमारे पास है, सपोज़ आपके पास देखें कि एक बच्चा है वो पढ़ लिख के किसी जगह पे जाता है, जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो डेफिनेटली ही विल गो थ्रू अ वेरी स्ट्रिक्ट इंटरव्यू सेशन। ऐसे तो वो इंटरव्यू सेशन वो उसकी कोई मदर टंग में तो उन्होंने पूछना नहीं है, हाँ ठीक तो है। वो डेफिनेटली आपसे इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश में आपसे क्वेश्चंस करेंगे, आपको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, आपकी एबिलिटीज़ को असेस करने की कोशिश करेंगे। जी जी तो वो जो बच्चा है वो कन्वे ही नहीं कर पाता। ऐसे ही हमारे तो जितने पढ़े लिखे बच्चे होते हैं वो तो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन तक नहीं दे पाते, ऐसे ही है। ठीक है ना। तो जब तक आप उस ज़बान पे आपका अबूर नहीं होगा तो आप मार्केट में तो अपनी वैल्यू बना ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, इसमें ये भी बात भी तो हमें नज़र आती है ना कि डिफरेंट और भी कंट्रीज़ हैं, जिस तरह से हमारे पास जर्मनी है, चाइना है, सही है, उन्होंने तो इस लैंग्वेज को बिल्कुल अडॉप्ट नहीं किया। सही वो है। सिर्फ अब उनकी जो नेटिव लैंग्वेज थी ना, उन्होंने उसी चीज़ पे फोकस किया और आज आपके सामने है। बिल्कुल तो सही फिर है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो हमें इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नज़र नहीं आती। सही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात सुने, इवन दो के मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त स्कॉटलैंड में पढ़ रहे हैं, हम्म, यूके में भी हैं, तो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में पढ़ रहे हैं। जी इंग्लिश तो उनको आती है, हम्म, लेकिन उसके बावजूद वो और क्या सीख रहे हैं? क्या वो इंग्लिश के अलावा कुछ सब्जेक्ट ही पढ़ते जा रहे हैं? वो डिफरेंट लैंग्वेजेस पे अबूर हासिल करने की कोशिश करते हैं। जो अच्छा, स्कॉटलैंड में मेरे बच्चे हैं वो जर्मन सीख रहे हैं। मेरे से यहाँ से बखर से मूव किया उन्होंने, ठीक है। छोटी क्लासेस में पढ़ रहे हैं। तो मैंने जब वो यहाँ पे उन्होंने विजिट किया तो मैंने पूछा बेटा आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं? वो जर्मन सीख रहे हैं, वो ठीक बच्चे है। फ्रेंच भी सीख रहे हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास ये है कि दो बातें हैं। हम्म, अब एक बच्चा है, सपोज आपके पास छोटी एज में है, जी आप उसको नेटिव लैंग्वेज में, तो हमारी नेटिव लैंग्वेज कितनी है पाकिस्तान में? देखे ना आप, दैट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह पे जाते हैं वो जो जुबान आपको आती है वो मुझे ही नहीं आती, ऐसे ही जो मुझे आती है वो तीसरे बंदे को नहीं आ रही नहीं होती। आती। हमारे अपने ही कंट्रीज के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज जो हैं वो बोली जाती हैं। एग्जैक्टली। इसका मतलब कि हम लोग किसी एक लैंग्वेज को लेकर वहाँ पे पढ़ाई नहीं करवा सकते। हमारा करिकुलम जो है, हमारा जो सिस्टम एजुकेशन डेवलप होगा वो किसी एक लैंग्वेज के ऊपर होगा। ऐसे ही बात। अगर हम सपोज उर्दू ले लेते हैं तो डेफिनेटली हमारे उर्दू के अंदर क्या इतना हमने वर्क किया हुआ है कि हम फ्रॉम द रूट्स लेवल टू द एडवांस लेवल हमारे पास सारा ज़ख़ीरा है, हम अपने बच्चों को वो दे सकते हैं? हमारे पास तो है ही नहीं। अल्टीमेटली फिर हम लोग स्विच कर जाते हैं। देखिए ना, हमारा एक बच्चा है, हमें ये कहा जाता है कि आप इस बच्चे को मदर टंग में समझाने की कोशिश करें, दैट्स गुड, हम उसे समझा देते हैं। अल्टीमेटली वो बच्चे ने आगे जाके फिर स्विच करना है किसी दूसरी लैंग्वेज के ऊपर। देखिए ना, हमारे पास मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट जो हैं वो अगर उर्दू में पढ़ के जाते हैं, एफएससी में जाके फिर इंग्लिश पढ़ेंगे। बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इसी इशू। वजह से वो ना मेडिकल में जा रहे हैं। होता क्या है, देखिए तंजील साहब, होता यूं है कि वो जब स्विच करता है ना बच्चा लैंग्वेज, वो लैंग्वेज स्विच करता है तो उसकी टर्मिनोलॉजीज चेंज हो जाती हैं। वो जो टर्मिनोलॉजी उसकी चेंज होती है, 6 माह तो उस टर्मिनोलॉजी पे उसके ज़ाया हो जाते हैं। हाँ, तो वो बच्चा कैसे कामयाब होगा? तो हमें सबसे पहले ये डिफाइन करना होगा कि हम लोगों ने अपने एजुकेशन सिस्टम में किस लैंग्वेज को लेकर जाना है। और दूसरी बात है कि आपका बच्चा पढ़ने के बाद जब फॉरेन स्टडी में जाता है तो डेफिनेटली उसने वहाँ जाके इंग्लिश में पढ़ना होगा। तो फिर हम उसको शुरू से ही इंग्लिश में क्यों नहीं पढ़ाते?